नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के लिए कहा जाता है कि सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। अगर इस दिन आप सोना खरीदते हैं तो आपकी ज़िंदगी में तमाम तरीके की समस्याएं दूर होती हैं, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप कोई भी काम करते हैं वो शुभ ही होता है। लेकिन अक्षय तृतीया पर आप क्या खरीदें, कैसे खरीदें, क्या शुभ मुहूर्त है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे ज्योतिष आचार्य अनिल पोरवाड जी से और जानेंगे कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, कैसे हम अक्षय तृतीया को मनाएं, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। सबसे पहले तो अक्षय तृतीया क्या है इसको हम समझ लें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया जब भी पड़ती है तो उसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय जैसा कि नाम है, अर्थात जिसका क्षय ना हो, जो क्षय से रहित हो, उसी को हम अक्षय कहते हैं। अक्षय तृतीया के रूप में जो पुराणों में वचन मिलता है, पुराणों में जो बात मिलती है कि भगवान विष्णु का जन्म इसी दिन हुआ था। हमारे चारों युगों में जो सर्वप्रधान युग है सतयुग, सतयुग का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही आरंभ हुआ था। इसके साथ साथ भगवान परशुराम का भी जो जन्म है वो इसी दिन हुआ था। इस दिन की शुरुआत हमें भगवान विष्णु को अक्षत और टीके से तिलक करके करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। भगवान विष्णु के अगर किसी स्वरूप का भी, जो उनके अवतार हैं, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, किन्हीं अवतार का भी उनका दर्शन कर सकते हैं और उनका टीका करके फिर दिन का आरंभ करना चाहिए। अक्षय के नाम से जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है कि कोई भी चीज़ क्षय नहीं होती, तो अर्थात वह बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे काल तक रहती है। हालांकि आजकल कुछ इधर 10-15 सालों में कुछ ऐसी बातें भी आ गई हैं कि सिर्फ सोना खरीदने से ही, जैसा कि आपने बताया कि सोना खरीदने से हमारे माँ लक्ष्मी आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यापारिक दृष्टिकोण है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई भी वचन नहीं कहा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जप करने से, तप करने से, अग्निहोम करने से, आपके वेदाध्ययन करने से, दान करने से, और आपको उसमें विशेष रूप से जो दान करने की बात कही गई कि पानी के पात्र का दान करना चाहिए, आपको छाते का दान करना चाहिए या गमछे का दान करना चाहिए, जिसको हम सिर पर रखते हैं, पगड़ी का दान करना चाहिए और साथ साथ चप्पलों का दान करना चाहिए। इन दानों की चर्चा मिलती है। और चूँकि आप विद्या का भी दान कर सकते हैं उस दिन, तो जो आप दान करेंगे, जो पुण्य करेंगे, जो जब तब करेंगे, उसका जो पुण्य होगा वो चिरस्थायी होगा, वो लंबे समय तक आपका चलेगा। क्योंकि सोना या कोई भी अन्य आभूषण वो भौतिक तत्व है, तो निश्चित रूप से उसका तो क्षरण संभव है, होगा ही होगा, लेकिन पुण्य का क्षरण नहीं होता, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इस बार जो क्या नाम है आपकी अक्षय तृतीया है वो 22 अप्रैल को पड़ रही है। चूँकि वैसे तो 22 अप्रैल के सूर्योदय के समय पर द्वितीया तिथि लग रही है, लेकिन 7:49 पर तृतीया का प्रवेश हो रहा है। तो तृतीया तिथि लग जाने से और मध्याह्न व्यापिनी तृतीया होने से उस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। हालांकि कुछ पंचांग 23 तारीख को भी अक्षय तृतीया अपने पंचांगों में लिख रहे हैं, क्योंकि सूर्योदय कालिक तृतीया जो है वो 23 तारीख को लिखी हुई है। लेकिन चूँकि अधिकतम जो भाग है उसका आपका 22 तारीख को ही मिल रहा है और प्रदोष काल भी उसी दिन मिल रहा है, इसलिए चाहे भगवान परशुराम की जयंती हो और चाहे अक्षय तृतीया हो, वो 22 तारीख को मनाया जाना चाहिए। इस दिन आप जप करिए, तप करिए, दूसरों को दान कीजिए। आपके पास जो कुछ है, जिस तरीके से है, जिन स्थितियों में है, उस तरीके से अपना दान करना चाहिए। हाँ, रही बात चूँकि आधुनिक व्यापारिक दृष्टिकोण से जो सोना खरीदने की बात है, वो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको खरीदने के साथ साथ आप कुछ दान भी करें, तभी उसका अक्षय होगा, तभी वह बहुत दिनों तक स्थिर होगा। अन्यथा अगर दान नहीं करते हैं, सिर्फ आप खरीदते हैं, तो निश्चित रूप से उसका बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा कहीं शास्त्र में कोई वचन नहीं है। अगर बात करें सर, तो शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे से हमें पूजा करनी चाहिए या कितने बजे हम ये सोना चांदी या जो अनेक तरह के उपाय होते हैं वो करें? देखिए, जहाँ तक उसके शुभ मुहूर्त की बात है, क्योंकि तृतीया जो तिथि है, तिथि पूर्ण तिथि हम लेते हैं, और ख़ासकर जो सूर्योदय का, मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का समय हो, अर्थात दिवस काल हो, दिवस काल के अंतराल में ही चाहे वो सोना चांदी खरीदने की बात हो, उसको खरीदना चाहिए।
और साथ साथ में आप इसको देख सकते हैं कि हमारी स्थिर लग्न कौन सी पड़ रही है, कब पड़ रही है, तो उस समय पर भी आप खरीद सकते हैं। वह भी स्थिरता को प्रदर्शित करती है, तो उसको भी खरीदने से वह चीज़ें स्थिर रहेंगी। तो इन दोनों चीज़ों में मतलब वैसे तो आप दिवस काल में कभी भी आप खरीदेंगे। अक्षय तृतीया उन तिथियों में से है जिसमें किसी भी बिना मुहूर्त के विचार के कोई भी कार्य किया जा सकता है, उन एक तिथियों में से एक है। शुक्रिया आपका। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अनिल पुरवार जी, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसमें आप पूरे दिन सामान खरीद सकते हैं, चाहे वो घर का हो, सोना चांदी हो, पूजा पाठ कर सकते हैं, आपके घर में कोई विशेष काम कराना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके के शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पूजा पाठ करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे बने रहिए एमएस टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, एमएस टुडे, लखनऊ।